क्रिकेट दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी में यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी आते आते दुनिया के कई देश इस खेल को खेलने लगे थे। सबसे पहला वर्जन टेस्ट क्रिकेट था। इस खेल की सबसे बेसिक जरूरत है एक बैट और एक बॉल। और आज हम आपको इसी गेंद के बारे में कुछ कमाल की बातें बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, गेंद मुख्यतः 3 रंगों की होती है, लाल, सफेद और गुलाबी। सबसे पहले क्रिकेट लाल बॉल से ही खेला जाता था। आज भी इनका उपयोग टेस्ट क्रिकेट मैच और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में किया जाता है। 1977 तक सभी प्रकार के क्रिकेट खेलने के लिए लाल बॉल का ही इस्तेमाल किया जाता था। नई गेंद पारी की शुरुआत में स्विंग और सीम करती है और पुरानी होने पर यह रिवर्स स्विंग होने लगती है। आजकल लाल बॉल का प्रयोग सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए किया जाता है और इसे बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है ड्यूक। ड्यूक बॉल 1760 से बनाई जा रही है और क्रिकेट के पहले दिन से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अगर हम इंडिया में होने वाले टेस्ट और फर्स्ट क्लास मैच की बात करें तो यहाँ एसजी की गेंदें प्रयोग की जाती हैं। साल 1994 के बाद से ही भारत में इनका प्रयोग किया जा रहा है। वहीं साल 1946 से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कुकाबुरा गेंद का प्रयोग किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन गेंदों में अंतर क्या है? पूरी दुनिया में एक ही गेंद का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो चलिए आपको एक एक करके इन तीनों गेंदों का अंतर समझाते हैं और हम शुरुआत करेंगे इन तीनों गेंदों की सिलाई से। तीनों गेंदों में सबसे बड़ा फर्क सिलाई का ही होता है और यही सिलाई बताती है कि गेंदबाज को कितनी सीम मिलने वाली है। भारतीय कंपनी एसजी की गेंदें हाथ से सिली हुई होती हैं। 6 लाइन में की गई ये सिलाई एक दूसरे से काफी करीब होती है। इस बॉल की सिलाई में जो धागा इस्तेमाल होता है वो बाकी दोनों बॉल्स यानी कि ड्यूक से और कोकाबुरा से मोटा होता है। इस वजह से बॉल की सीम उभरी हुई होती है। जब ये सीम पुरानी हो जाती है तब फील्डिंग टीम बॉल को किसी एक साइड से चमकाने लगती है। इससे आगे चलकर पेसर्स को रिवर्स स्विंग मिलता है। अब कोकाबुरा की बारी। बॉल के दोनों भागों को सिर्फ बीच की 2 लाइनें की सिलाई एक साथ पकड़कर रखती हैं। इसलिए इन 2 लाइंस की सिलाई हाथ से ही की जाती है। बाकी की 4 धारियां मशीन से सिली जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एसजी बॉल की सीम कोकाबुरा की सीम से मोटी होती है। बताते चले कि बॉलर्स के लिए एसजी की बॉल से ज़्यादा आसान कुकाबुरा की बॉल पकड़ना होता है। कुकाबुरा की बॉल बहुत सख्त होती है। मशीन से की गई सिलाई जब कमज़ोर हो जाती है तब भी पेसर्स इस बॉल की सख्ती को बाउंस जनरेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इन बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन की सिलाई की वजह से ही कुकाबुरा अपनी शेप जल्दी खो देती है। अब ड्यूक की बात कर लेते हैं। एसजी की तरह ही ड्यूक भी हाथ से सिली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ड्यूक और एसजी में अंतर क्या है? अंतर है। हमने आपको पहले बताया कि एसजी बॉल की सिलाई जिस धागे से होती है वो थोड़ा मोटा होता है, यानी ड्यूक की सिलाई एसजी से पतले धागे से होती है। इससे बॉलर्स को बेहतर ग्रिप मिलती है। एक और अंतर है, एसजी की सीम बहुत करीब से ली जाती है। ड्यूक की सिलाई में थोड़ा ज़्यादा गैप रहता है। इससे बॉल की शेप ज़्यादा देर तक अच्छी रहती है। तभी आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में पूरे दिन बॉल स्विंग करती है और स्लिप फील्डर्स के पास पूरे दिन कैच आते रहते हैं। अब हम बात करेंगे गेंद की सीम की। ये पॉइंट समझाने के लिए शायद हमें कुछ बातें दोहरानी पड़े, पर यकीन मानिए अच्छे से समझने के लिए ये बातें ज़रूरी होंगी। हमने आपको पहले ही बताया कि हर तरह की बॉल में 6 लाइन की सिलाई होती है। आपने शायद ऐसा देखा भी होगा, लेकिन सीम की सिलाई में भी अंतर होता है। एक एक करके आपको इनके अंतर बताएंगे। पहले ड्यूक बॉल से शुरू करते हैं। इस बॉल की सीम की सिलाई एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यानी बॉल के बीच के दोनों तरफ की 3-3 लाइंस आपस में सिली हुई होती हैं। नहीं समझ आए? चलिए और आसान किए देते हैं। 2 पेपर लीजिए, अलग अलग रखिए। अब सुई में धागा डालकर एक पेपर से दूसरे पेपर से सिल दीजिए। अब दूसरे पेपर से पहले पेपर को सिल दीजिए। अब इसी चीज़ को दोहराते रहिए। बस यही तरीका है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि इस सिलाई में कितना वक्त लगता होगा। और ये सीम एसजी बॉल से ज़्यादा फैली हुई भी होती है। ये भी ड्यूक बॉल के अच्छे शेप में रहने की एक वजह है। एसजी की सीम कुकाबुरा और ड्यूक से मोटे धागे से सिली जाती है। इसके साथ ही उसकी सीम बहुत करीब भी होती है, यानी कि वो 6 लाइंस एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होती हैं। इसकी सीम की सिलाई का तरीका भी ड्यूक जैसा ही होता है, यानी कि उसी तरह से सिला जाता है। अब कुकाबुरा की ओर चलते हैं। कुकाबुरा की सिर्फ 2 लाइंस हाथ से सिली जाती हैं। बाकी की 4 लाइंस की सिलाई मशीन से की जाती है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है। धागा भी पतला यूज़ होता है, इसलिए कुकाबुरा अपनी शेप जल्दी खो देती है। हालांकि इसके बाद भी इस गेंद की सख्ती बनी रहती है
और इसी की वजह से पुरानी सीम के साथ भी बॉलर्स बॉल से बाउंस जनरेट करवा लेते हैं। कंडीशंस भी किस तरह की बॉल यूज होगी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर बॉल का कंडीशन के हिसाब से यूज होता है। इंडिया में एसजी की बॉल यूज होती है। यहाँ की पिचेस सेना देशों की तरह हार्ड नहीं होती और इनमें क्रैक्स भी ज्यादा होते हैं। सेना देश यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की या इन कंडीशंस में पिचेस हार्ड होती हैं, क्रैक्स कम पाए जाते हैं। पिच पहले या दूसरे दिन ही क्रैक करने लगती है। इंडिया की बात हो रही है कि पिच पहले या दूसरे दिन ही क्रैक ज्यादा करने लगती है, इसलिए हाथ से सिली हुई ये बॉल ज्यादा देर टिकती है। जब बॉल की शाइन खत्म होना शुरू कर देती है तब फील्डिंग टीम किसी भी एक साइड को चमकाना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा ऐसे बॉल को रगड़ते हैं, थाई पे रगड़ते हैं, पैंट पे रगड़ते हैं और एक साइड को चमकाने की कोशिश करती है फील्डिंग टीम। इससे स्पिन और रिवर्स स्विंग मिलने में सुविधा होती है। कुकाबुरा इस लिहाज से काफ़ी अलग है। मशीन से सिले जाने के बाद ये बॉल काफ़ी कड़ी रहती है, सीम लगभग गायब हो जाती है। इसके बाद बॉलर्स बाउंसी पिच का फ़ायदा उठाते हैं। कुकाबुरा थोड़ी देर बाद अपना शेप खोने लगती है क्योंकि उसकी सिलाई इतनी अच्छी नहीं होती है। ड्यूक की बॉल हवा में लहराती बहुत है और इसलिए पेस बॉलर्स उससे बॉलिंग करना पसंद भी करते हैं। इंग्लैंड की कंडीशंस, जहां हमें ज़्यादातर ओवरकास्ट वेदर देखने को मिलता है, वहां बॉलर्स को ऐसी बॉल से काफ़ी मदद मिलती है। ये बॉल काफ़ी देर हार्ड भी रहती है और अच्छा कैरी भी होती है। अब हम आपको बताएंगे कि प्लेयर्स की पसंद क्या है। तो ये तो था इन तीनों बॉल्स का अंतर। बात प्लेयर्स की करें तो पेसर्स ने लगातार कहा है कि उन्हें ड्यूक बॉल से बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद है। इस लिस्ट में जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव समेत कई पेसर्स शामिल हैं। पूर्व पाकिस्तानी पेसर वसीम अकरम भी ड्यूक बॉल को बहुत पसंद करते थे। एंडरसन की बॉल का इतना लहराना काफ़ी हद तक ड्यूक की खासियत भी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स कुकाबुरा प्रेफर करते हैं। ये खबर आप सुन रहे थे ललन टॉप स्पोर्ट्स पर। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और यहाँ आपको ऐसी एनालिसिस के साथ साथ मिलते हैं इंटरव्यूज़, किस्से, न्यूज़ अपडेट्स और कहानियाँ। तो फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।